नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। और आज हमारे साथ हमारे विशेष कार्यक्रम ढंग की बात में राजस्थान मीडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय चेयरमैन राकेश औदिच्य साहब जुड़े हुए हैं और आज हम बात करेंगे जो पत्रकारों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है आए दिन जो सरकारें करती हैं, जो वहाँ का सिस्टम करता है, जो पुलिस प्रशासन करता है, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। वेब पत्रकारों के बारे में भी बात करेंगे, प्रिंट मीडिया के भी पत्रकारों के बारे में बात करेंगे और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टीवी जर्नलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा दोहरा मापदंड क्यों बनाया है सरकारों ने कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जबकि पत्रकार हर पल की कवरेज जो है दिखा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनलों पर दिखा रहे हों या वेब पोर्टल पर या फिर अखबार के माध्यम से या फिर टीवी चैनल के माध्यम से। राकेश औदिच्य साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे टीवी न्यूज़ चैनल पर, जो आपने समय दिया हमें। मैं भी आपको मैं धन्यवाद देना आपसे चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से कार्यक्रम रखा है। जी। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं भी आपको आप धन्यवाद देना राजस्थान चाहता हूँ। मीडिया जी, राजस्थान मीडिया एसोसिएशन ने अभी तक तमाम मुद्दे देखे होंगे, जो उनके पास भी शिकायतें आई होंगी कि पत्रकारों के साथ में सरकारें दुर्व्यवहार बिल्कुल। क्यों करती हैं? क्या उनकी वो कवरेज नहीं दिखाते या फिर उनके पक्ष में नहीं बोलते? चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सरकारें या फिर उनके राजनेता इस प्रकार का व्यवहार कैसे कर सकते हैं एक पत्रकार के साथ में? सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और पत्रकार जिस प्रकार से आज दबा हुआ महसूस करता है अपने आप में, ये बहुत ही एक कठोर बात है और सबसे निंदनीय बात है कि पत्रकार आज दबाव अपने आप को महसूस कर रहा है। तो क्यों? सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत सरकार को पत्रकार के लिए एक नई स्कीम निकालनी चाहिए। पत्रकार अपने परिवार को, अपने सब लोगों को छोड़कर धरातल पे, जमीन पे काम करता है। रात को, दिन को, सुबह, शाम, कोविड के समय, हर समय पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाने से नहीं चूकता है। फिर भी पत्रकार को आज दबाया जाता है और पत्रकार के ऊपर मुकदमे भी होते हैं, पत्रकार को केस भी होते हैं। फिर भी कोई भी व्यक्ति या कोई राजनेता जो सफेदपोश राजनेता है, वो सामने नहीं आते हैं। क्यों? ये सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। और आज की तारीख में आपको देखने को मिला होगा कि भारत में कई जगह पत्रकारों को दबाया गया है। तमाम संगठन पत्रकारों के चल रहे हैं, तमाम संगठन बनते हैं, तमाम संगठन सामने आते हैं, मगर ऐसा कोई संगठन भारत में पत्रकारिता हित में कार्य नहीं कर रहा है, जिसके लिए पत्रकार एकजुट होकर और किसी भी संस्थान के ऊपर या किसी भी सरकार के ऊपर दबाव बना सके। कहीं भी पत्रकारों का सबसे बड़ी कमी मैं पत्रकारों की मानता हूं कि पत्रकारों को एक होना चाहिए और पत्रकारों को एक होकर ऐसे अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी चाहिए, तब जाकर पत्रकारिता का भला हो सकता है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत लंबे-चौड़े कानून हर 2-3 महीने के बाद में आ जाते हैं पत्रकारों के ऊपर कि अगर आपने हमला किया तो 50,000 रुपए भी आपको देने पड़ेंगे, जेल भी आपको होगी। क्या हुँ, हुँ। उस दायरे में सिर्फ़ हुँ, केवल हुँ, हुँ। गुंडे टाइप के ही लोग आते हैं या फिर उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं या हुँ, फिर हुँ। पुलिस भी आती है या फिर वो विधायक जो धमकाते रहते हैं अक्सर पत्रकारों को? सबसे बड़ी बात मैं सबसे तमाम देश के बड़े न्यूज़ चैनलों में मैंने काम किया है, तमाम देश के बड़े ब्रांडेड में मैंने काम किया है, मगर सब कुछ काम करने के बाद ये चीज़ सामने आती है कि आज आपने देखा होगा पत्रकारों को किस तरह से उनका दबाव होता है, किस तरह से न्यूज़ चैनल से उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये कारण क्या है? क्यों? क्योंकि इन चैनलों के मालिक जो हैं, वो जी। राजनेता हैं और जब राजनेता चैनल के मालिक बन बैठेंगे, तो पत्रकार करेगा क्या? नहीं, आपको नहीं लगता है कि मैं देश में देखता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की अगर बात होती है, तो उनके लिए लंबे-चौड़े कानून बनाए गए, अच्छी बात है। लेकिन उनके लिए हुँ, फास्ट हुँ, ट्रैक कोर्ट बिल्कुल, की भी स्थापना कहीं न कहीं हुई है। क्या पत्रकारों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्कुल। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, सरकार ने बिल्कुल ये बात आपकी जायज़ है और सरकार ने अधिसूचना कमेटी बनाई हुई है। जो अधिसूचना कमेटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबके अधीन एक अधिसूचना कमेटी चलती है, जो अधिसूचित पत्रकार होते हैं। मगर आपने देखा होगा और ज़्यादातर मैं आज सीधा आपके चैनल के माध्यम से और सबको बताना चाहूँगा और पूरे देश के तमाम पत्रकारों को बताना चाहूँगा, आप अपनी वेबसाइट जी। खोलिए, राजस्थान अधिसूचना वेबसाइट खोलिए, मध्य प्रदेश अधिसूचना वेबसाइट खोलिए, आप सूचना विभाग की कोई सी भी वेबसाइट खोलिए। उनमें जो अधिसूचित पत्रकार हैं, वो बराबर काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि अधिकृत भी वही लोग होते हैं जो राजनेताओं के चमचे होते हैं और इसीलिए एक कमेटी बनना चाहिए, एक आयोग गठित होना चाहिए और एक कमेटी होकर सरकार को देखना चाहिए, केंद्र सरकार को और हर राज्य की अलग-अलग सरकारों को कि कहीं न कहीं पत्रकारों के हित में एक संगठन बनाया जाए, एक आयोग बनाया जाए, जो कम से कम पत्रकार हित का और जो में काम करे, चाहे वो वेब मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों, कोई भी तमाम जनता की खबर
जनता तक पहुंचाने में सक्षम है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से एक वहाँ के शिवराज जी का बयान आया था, जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बताया था कि जो अधिमान्यता पत्रकार, बिल्कुल, हाँ, अधिमान्य जो पत्रकार हैं, उन लोगों को फ्रंट लाइन जो है वर्कर घोषित किया जाएगा। ठीक है, वर्कर घोषित किया जाएगा। उसके बाद में क्या पत्रकारों में भी भाव होना चाहिए? क्या सिर्फ अधिमान्य ही पत्रकार उस चीज के लिए हैं, या अन्य पत्रकारों को उस श्रेणी में रखा जाना नहीं चाहिए, या रखा जाना चाहिए? इसमें मैं शिवराज जी गलती नहीं बताऊंगा। इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारे पत्रकारों की, और सबसे बड़ी बात यह सरकार करे तो क्या करे। उन्होंने एक कमेटी बना रखी है, अधिस्वीकृत कमेटी। उस कमेटी को गठन हुए आज गठन नहीं हुआ है, इसको सालों पहले गठन हुआ था। अधिस्वीकृत कमेटी का गठन सरकार ने इसीलिए किया था, केंद्र सरकार ने और पूर्व नेताओं ने, पूर्व राजनेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, इसलिए चीज बनाई गई थी कि कहीं ना कहीं पत्रकारों को लाभ मिल सके। मगर आज उस पत्रकारिता अधिस्वीकृत कमेटी में वही लोग जाते हैं जो राजनेताओं के दलाल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अधिस्वीकृत कमेटी में कुछ चीजें मांगी जाती है। 2 साल के आपके अखबार चाहिए, 2 साल का आपका अनुभव पत्र चाहिए, आपका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना मुझे नाम भी लेना पड़ेगा। कुछ देश के तमाम ऐसे बड़े बैनर हैं जो बैनर आज काम कर रहे हैं, और उनके कैमरामैन, उनके पत्रकार, उनको एक कार्ड तक इश्यू नहीं है। वो कैसे अधिस्वीकृत होंगे? वो संभव नहीं है क्या उनका देश में अधिस्वीकृत प्रेस होना। काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी संस्था है देश में पत्रकारों के लिए, जो लड़ाई लड़ रही है, हम्म क्या उसमें जो अखबार हैं उनको तो प्रेस की हम्म वास्तविक जो है, जो लीगल मान्यता है, हम्म वो उनको हम्म मिली हुई है? क्या उनके हम्म संपादक को 2 या 3 साल के बाद में पीसीआई का मेंबर आधिकारिक रूप से उनका उसमें ऐसा नियम होना चाहिए कि नहीं, कि उसमें जोड़ देना चाहिए? मैं आपके माध्यम से एक जनता को और पत्रकारों को बताना चाहूंगा कि अधिस्वीकृत कमेटी में जो अधिस्वीकृत पत्रकार होते हैं, वो या तो पेट्रोल पंप के मालिक होते हैं, या जी। फिर किसी नेता के भतीजे होते हैं, या किसी नेता के चाचा, मामा, काका, परिवार के वो लोग होते हैं। अधिस्वीकृत जी। कमेटी में वो लोग नहीं मिलेंगे जो धरातल पर, जमीन पर कैमरा उठाकर कंधे पे, जो मार्केट में कंधे पे कैमरा उठाकर जाता है और जनता की बात सरकार तक पहुंचाने की और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इस पत्रकारिता में इस लेवल पे घुस चुका है। मैं आपको चैनल का नाम भी बता देता हूँ, A to Z न्यूज जी। चैनल, जो पूरे देश में तमाम चल रहा है। उसका मालिक कौन जी। है आपको पता नहीं होगा, आसाराम बापू उसका चैनल का मालिक है। ऐसे कई जी, सारे न्यूज बिल्कुल। चैनल हैं, ऐसे कई जी। सारे न्यूज चैनल हैं जिनके ऑनर देश के तमाम राजनेता, देश के तमाम गुंडे, बदमाश, वो मालिक बन बैठे हैं। और जब ये लोग मालिक बन बैठे हैं, तो मीडिया का स्तर गिरना स्वाभाविक और संभव सा है। अच्छा, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार आप जो है पत्रकारों पर और मीडिया पर आप लिखते आते हैं, कभी आपको डर नहीं लगता है कि ये आपके खिलाफ भी चले जाएंगे? मैंने अक्सर देखा है नहीं, आपके अखबार में कि आप जो गए, लिखते हैं गए हैं सच, कई बार, हालांकि बहुत कई सारे बार। लोग लिखते हैं, लेकिन इतना बड़ा सच लिखने की तो आज तक की भी हिम्मत कभी नहीं पड़ती है कि वो सच लिख पाए जो अक्सर आपके अखबारों में देखा जाता है। सर, सबसे बड़ी बात मैं आपसे सिर्फ इतना सा और जनता को भी कहना चाहूंगा, पत्रकार जी। कभी भी डरता नहीं है, वो चाहे कोई भी पत्रकार हो। और मैंने जहां तक देखा है, जो धरातल पर पत्रकार काम करता है वो कभी नहीं डरता है। कभी भी उसका डर उसके मन से नहीं लगता है, और हमेशा वो ऐसी चीजों पे जाता है, ऐसी चीजें कवरेज करता है जो शायद आप और हम घर पे बैठे बैठे जब टीवी पे देखते हैं, हमको लगता है यार ऐसा हो रहा है। अरे ऐसा जब हो रहा है जब पत्रकार गया है, उसने मेहनत की है, उस चीज को लाया है वो दिखाने के लिए। तो क्या उस पत्रकार के लिए उस जो जितनी वो मेहनत करता है, वो मेहनत क्या आप और हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो धीरे धीरे मेहनत करता है, अपनी वास्तविकता बनाता है, जनता में अपनी पहचान बनाता है, और एक दिन वही गुंडे, उसी बदमाश उसे आगे मारते हैं। तो इस तरह का जो कृत्य होता है, ये आपने और मैंने देखा है। मगर पत्रकार ना डरा था, ना डरेगा, और ना डरने की संभावना है आगे भी लाइफ में। अच्छा, एक सवाल अक्सर लोगों के आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप जिस भी एसोसिएशन को जोड़ें और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो उनसे सवाल जरूर करिएगा। हालांकि कुछ यस। पत्रकारों के ही सवाल हैं, किसी एडिटर के सवाल नहीं है। नहीं वो नहीं नहीं, पत्रकार होने वेब चाहिए। पोर्टलों से, हाँ जी, हम्म, वेब पोर्टल के पत्रकार हैं। उन्होंने कहा है हम्म, कि क्या हम जो रिपोर्ट देते हैं, लगती भी है पोर्टलों में, छपती भी है और जाती भी है, हम्म, कार्यवाही भी होती है, हम्म, क्या हम्म, हम पत्रकार हैं या नहीं है? हमें किस श्रेणी में रखा जा रहा है? क्या इसका मैं एसोसिएशनें इस हमें हम्म, और सरकारें हमें हम्म। किस श्रेणी में रख रही हैं? देखो, इसका मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। राजस्थान में कुछ समय पहले एक मामला आया था कि जिला कलेक्टर कोटा कोटा जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया था कि वेब पोर्टलों को बंद कर दिया जाए। वेब पोर्टल पर अगर कोई खबर डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो उसके खिलाफ राजस्थान मीडिया नहीं, मैं बीच एसोसिएशन में ने। आपको टोकना चाहता हूँ। अगर वही हम्म पोर्टल आशुतोष सागर चलाते हैं, आशुतोष हम्म देश के बड़े बड़े हम्म पत्रकार हैं और जो आम हम्म आदमी पार्टी से भी निकले हुए हैं, अगर वो हम्म अगर एक बड़ा पोर्टल चलाते हैं, या वहां से आज तक से निकले हुए नवीन कुमार अगर आर्टिकल 15 अगर चलाते हैं,
तो वो सही है अगर वो वहां पर खबर डाल रहे हैं। बाकी के अगर कोई डाल रहा है, कोई एडिटर या फिर रिपोर्टर, फिर वो गलत कैसे हो सकता है? मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि उसी बात पे, मुद्दे पे था। मेरा मुद्दा यही जी, है कि आपने जो बात कही उसका मैं जवाब देना चाह रहा था। जवाब ये है कि पोर्टल पर खबर डालो या आप अपनी फेसबुक पे लिख दो। जी, सबसे बड़ा तो फेसबुक पे अगर कोई लिखता है कि राजस्थान में ऐसा हुआ, वो हुआ, तो उसको हक है, वो पत्रकार है। कारण क्या है, उसको प्लेटफॉर्म किसने दिया? और ये जो इतने सालों से जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, इतने सालों से जो पत्रकार मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ा आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार शुरू से मिला हुआ है। इसी तरह से सूचना विभाग भी ये कहता है, और सूचना विभाग के नियम भी ये कहते हैं, जो जनता को खबर दिखाता है, जनता की सच्चाई जनता तक पहुंचाता है, वो पत्रकार है। चाहे वो चैनल में हो या ब्रॉडकास्टिंग चैनल में हो, या फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय में हो, या कोई भी संस्थान हो, कहीं भी कोई बैनर हो, जो जनता को खबर दिखा रहा है वो पत्रकार है। और मैं उस पत्रकार को मानता हूं। मैं आज भी उस व्यक्ति को नमन करता हूं। ऐसे कई सारे चैनल हैं जो वेब पोर्टल पे चल रहे हैं, और वेब पोर्टल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो बड़े चैनल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आशुतोष जी उसी बात को अपने पोर्टल पर लिखते हैं और ये कहते हैं कि मैं सही लिख रहा हूँ, हम्म। अगर छोटे पोर्टलों पर कार्रवाई होती है तो इतने बड़े पोर्टल को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? संभवतः नहीं है। अगर कानूनी कार्रवाई उस पर होती है तो उस पर होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कानूनी कार्रवाई होगी क्यों? एक व्यक्ति रामलाल में, जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है रामलाल। अब रामलाल, अगर कोई जी, रामलाल के नाम से चैनल चला रहा है, तो सब रामलाल के जी। नाम से चला रहा है वो तो। जी, उसकी बिल्कुल। जिम्मेदारी तो रामलाल की है। रामलाल की है, रामलाल जेल राइट। जाएगा। अगर रामलाल गलती करता है तो रामलाल की जिम्मेदारी है। तो रामलाल लिख सकता लेकिन है ना। लेकिन दोनों चीजों में मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पत्रकारों के ऊपर जो ब्लेम लगाया जाता है, क्योंकि पत्रकारों की इतनी कमाई नहीं होती है। जो वास्तविक पत्रकार है वो कोई टाटा बिरला तो है नहीं, अनिल अंबानी तो है नहीं, ना है और ना हो सकता है इन फ्यूचर। भविष्य में भी कभी नहीं हो सकता है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि उन पत्रकारों के लिए क्या कोई विंग बनना चाहिए या फिर कोई कमेटी ऐसी तैयार करनी चाहिए, जो हालांकि कई बार करते आए हैं। क्या ये चुनाव हारने की स्थिति में ही ऐसा करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों को, वो सही कहते हैं, नेता नेता आपने देखा होगा कई सारे ऐसे इंटरव्यू आते हैं कि जैसे ही गाड़ी खुलती है नेता की, तो पत्रकार बककर उसके पास जाते हैं जब तक गाड़ी नहीं खुली है, और जैसे ही गाड़ी खुलती है पत्रकार दबे पांव पीछे भग जाते हैं। तो ये हमारे पत्रकारों की कमी है कि दबे पांव पीछे घूमते हैं। उनको नहीं घूमना चाहिए। इसीलिए नेता मुझ पर ताव मार रहे हैं। जिस दिन पत्रकार अपने वजूद से अपना काम करना बंद कर देगा, उन नेताओं की गाड़ी खुलने का और उनके बाहर भीड़ लगने का ये दिन भूल जाएंगे। इनके एक ऐसी इच्छा होती है कि मेरे पीछे भीड़ रहे, मेरे आगे भीड़ रहे, मेरे कैमरे चले। मगर ये इसका किसने किया? हम लोगों ने किया, आप लोगों ने किया। अच्छा तो कमी उदित साहब, हमारी एक है बड़ा कि हम सवाल है जब जो अभी उठा रहे हैं। हम्म वो एक सवाल उनका बहुत ही वैसा है, मुझे सही भी लगा कि इस डिबेट में आपके साथ में मुझे उठाना चाहिए। उनका सवाल एक सीधा सा है कि जो कई एसोसिएशन ने जो मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से सीधे कह करके जो बीमा वगैरह की तमाम व्यवस्थाएं जो करवा लेती हैं, कोई बिल पास करवा लेती हैं, ठीक है, या कोई अपनी मांग पूरी करवा लेती हैं, वो हम्म मांग सिर्फ शीशे में बैठे हुए हम्म पत्रकारों के लिए ही या उन तक ही सीमित क्यों रह जाती है? जो स्ट्रिंगर तक क्यों नहीं आ पाती है? क्या कारण है कि वो बीमा जो होना चाहिए किसी एसोसिएशन की तरफ से, वो हम्म। सिर्फ शीशे में बैठे पत्रकारों के लिए ही क्यों है? क्या धरातल पर जो पत्रकार हैं, जो स्ट्रिंगर हैं, उन तक क्यों नहीं आ पाती है वो योजना? ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो स्ट्रिंगर, ब्यूरो चीफ, ये जो अलग अलग पद बनाए गए हैं, तो स्ट्रिंगर के नीचे एक इन्फॉर्मर भी होता है जी, जो चैनल ही लगाता है। इन्फॉर्मर का तो जी, शायद आपके और मेरे बीच में आप और हम लोग जानते हैं, मगर उनका तो वजूद वो जी, होता है कि वो जैसे कि कोई गांव का इन्फॉर्मर है, सिर्फ वो उस न्यूज को इन्फॉर्म करता है स्टिंगर को, और फिर स्टिंगर उस न्यूज जी, को कवरेज करने जाता है। तो जब जी, आप स्टिंगर की बात कर रहे हैं, स्टिंगर का बीमा नहीं हो पाता है, तो फिर उस इन्फॉर्मर का जी, बीमा कहाँ होता होगा? जबकि सबसे धरातल जी। पे काम करने वाला तो इन्फॉर्मर है। तो इन्फॉर्मर ही मैं है, सबसे बड़ी जिसको हम इन्फॉर्मर ही साधारण है। भाषा में, देसी भाषा में कहें तो खबरी लाल। खबरीलाल। तो सबसे बड़ी बात, उस जी, खबरीलाल की अगर खबर, धरातल पे काम करने वाला वो खबरीलाल है। और उसके बाद में जो जी, एससी के कमरों में एडिटिंग करके मार्केट में जो खबर डालते हैं, वो लोग जी, को सरकार बीमा करती है। जबकि बीमा करने की जिम्मेदारी उस इन्फॉर्मर की है कि वहां तक बीमा हो, उस इन्फॉर्मर तक का बीमा हो। और सच्चा पत्रकार वो एसी में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो इन्फॉर्मर है जो खबरीलाल हमको खबर दे रहा है, जिसकी वजह से जी। आप और हम पूरी दुनिया को खबर दिखा सकते हैं। और दीक्षित साहब, एक आपसे अंतिम सवाल है, डिबेट में तमाम लोग देख रहे हैं हमें, ठीक है। और जी। साथ ही मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आप एक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
क्या बिल्कुल राजस्थान बिल्कुल। के पत्रकार राजस्थान मीडिया एसोसिएशन में अपना भविष्य सुरक्षित समझें? मैं इतनी सी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, जो राजस्थान मीडिया एसोसिएशन या ऑल ओवर हमारा मीडिया एसोसिएशन संगठन है, अगर इसमें कोई पत्रकार जुड़ता है और जी। निस्वार्थ जुड़ने की वो कोशिश करता है कि निस्वार्थ वो जुड़े और बिल्कुल वो सच्चे मन से कोशिश करता है, तो मैं पत्रकारों को आमंत्रित करता हूँ, सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, आप खुद संगठन, ये संगठन भारतीय मीडिया एसोसिएशन जो संगठन है, तो इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आप ही अध्यक्ष बनेंगे, आपका चुनाव होगा, सब तरह के चुनाव आपकी कमेटी कराएगी, आपकी कमेटी आपका निर्णय करेगी, आपका अध्यक्ष कौन रहेगा, आपका उपाध्यक्ष कौन रहेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मगर मैं आप सभी के सामने कहना चाहता हूं कि सभी तमाम व्यक्ति, मैं जिस दिन आप लोग कहेंगे उसी दिन मैं अपना पद छोड़कर एक सामाजिक पत्रकार बनकर आपके बीच में, आपके साथ चुनाव के साथ आपके बीच में रहूंगा और आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। मगर मुझे तो ये चाहिए कि पूरे देश में मीडिया संगठन एक ऐसा खड़ा हो जो पूरे देश की बागडोर संभाल सके और सभी पत्रकारों को साथ लेकर चल सके, और इसीलिए आप सबको जुड़ना चाहिए और उसमें आपका भविष्य बिल्कुल सेफ है। इसकी जिम्मेदारी मैं आपसे जब तक जिंदा हूं तब तक ले सकता हूं। नहीं, इस संगठन को आप ही बना सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत ही जुझारू पत्रकार हैं और आप निष्पक्षता से बात हमेशा से रखते हैं। मैं आपके यस हर यस। प्लेटफॉर्म को पढ़ते और देखते आया हूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि डिबेट में सबसे पहले अगर किसी को कोई स्थान राजस्थान से मिलना चाहिए वो आप हैं, और इसीलिए आपसे बातचीत करके, और मैं राजस्थान के सभी पत्रकारों से, देश के सभी पत्रकारों से ये कहना चाहूंगा कि हिमांशु न्यूज एक्सपोज को आप जो है लाइक करो फेसबुक पर, और आप उसके पोर्टल को भी देखिए, और राकेश औदिच्य साहब से सीधे आप संपर्क जो है करें, और आप जो है इस एसोसिएशन से जुड़ें, और अपनी समस्या अगर कोई आपके पास कोई अपनी राय है वो भी आप रख सकते हैं। राकेश औदिच्य साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया है टीवी न्यूज चैनल को, और पत्रकार इसे जरूर साझा करेंगे और समझेंगे भी। इससे उन्हें जो है और कहीं न कहीं कोई सहूलियत भी मिलेगी, उनके सवालों के जवाब भी उनको जो है मिलेंगे आपके माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल को कि आपने जिस प्रकार से जनता के बीच में हमारी बात पहुँचाने का कार्य किया, इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। जी, शुक्रिया। आज के डिबेट में बस इतना ही। हमारे साथ में जुड़े हुए थे राकेश औदिच्य साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान मीडिया एसोसिएशन के, और हम अगली बार भी उनके साथ में बातचीत करेंगे नए सवालों के साथ, और आप तब तक देखते रहें एटीवी न्यूज़ चैनल।